नमस्कार दोस्तों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। रीड द लाइन्स केयरफुली एंड आंसर इट। मतलब यहाँ पर इसका कोड है, देखिए कोड में दिया गया है। वर्क जस्ट नॉट डन का कोड है DSGINJHQ। वर्क सेम एंड इक्वल GISWASHZ। सेम केस जस्ट अपोजिट SWDSAPKL और नॉट अपोजिट बट इक्वल MNAPNJAS। उसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू अबव लाइंस व्हाट इज द कोड ऑफ अपोजिट। अपोजिट का कोड इसके अनुसार कौन सा होगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले कॉमन देखेंगे। यहाँ पर वर्क कॉमन है, इस लाइन में भी वर्क कॉमन है, बाकी जस्ट नॉट डन सेम एंड इक्वल मतलब कोई दूसरा कॉमन नहीं है, सिर्फ वर्क वर्क दो लाइन में है। तो हम वर्क का देखेंगे, मतलब यहाँ पर भी GI है, यहाँ पर भी GI है, मतलब वर्क का कोड क्या है, GI है। अब दूसरा और तीसरा लाइन में देखेंगे क्या कॉमन है। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर भी सेम है, तो हम ये एन इक्वल केस जस्ट ऑपोजिट मतलब कोई दूसरा कॉमन नहीं है, सिर्फ सेम सेम कॉमन है। तो यहाँ पर SW कॉमन है, बाकी कोई कॉमन नहीं है। DSAPK ये नहीं है, सिर्फ SW कॉमन है। अब आप देखिए, अब इस लाइन में और इस लाइन में, तीसरे और चौथे लाइन में क्या कॉमन है, केस जस्ट अपोजिट नॉट अपोजिट बट इक्वल मतलब अपोजिट कॉमन है। यहाँ पर भी अपोजिट है, यहाँ पर भी अपोजिट है। अब यहाँ पर कौन सा कोड कॉमन है देखते हैं। DSAPKL AP कॉमन है, यहाँ पर भी AP है, यहाँ पर भी AP है, मतलब अपोजिट का कोड क्या हुआ, AP हुआ है। हमको सवाल में क्या पूछा था, व्हाट इज द कोड ऑफ अपोजिट, तो हमको अपोजिट का कोड मिल गया, क्या है, AP है। AP कहाँ पर है, आपका D वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब होगा। अब इस सवाल को देखिए, फाइंड द मिसिंग नंबर UMZ12 PCF5 QUG क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, वही हमको निकालना है। मतलब यहाँ पर देखिए 16, 12, 9 और 10, मतलब यहाँ पर 12, 5 मतलब यहाँ पर कोई शायद प्लेस वैल्यू या अपोजिट लेटर से कोई लिया गया है। तो हम पहले प्लेस वैल्यू से देखते हैं। U का प्लेस वैल्यू कितना होता है, U का 21, M का 13, Z का 26, P का 16, C का 3, F का 6, Q का 17, U का 21, G का 7। अब 21, 13 और 26 से क्या संबंध है। 21, 13, 26 से कैसे 12 आया। अगर इन दोनों को प्लस करूंगा तो कितना होगा, एक मिनट, 13 प्लस करूंगा तो 34 हो गया, तो 12 नहीं होगा, 8 हो गया। तो ऐसे नहीं है। अब हम कोई दूसरा ही लॉजिक ढूंढेंगे, तो ऐसे नहीं हुआ तो हम इस सब को प्लस करके देखते हैं कितना होता है। 6 + 3 9 + 1 10 एंड नंबर 1 2 3 2 5 + 1 6 60 हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरे पर क्या है, 16 है, 3 है और 6 है, इनका भी प्लस करेंगे। 16 + 3 19 + 6 25। अब यहाँ पर क्या है, 17 + 21 + 7, 17 + 7 24, 24 + 21 45। अब 60 से 12 मतलब अगर हम इसको डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पर भी डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 5 आ गया। देखा 60 यहाँ पर ऐड करने पर 60 हुआ था, 60 को हमने 5 से डिवाइड किया, 12 आ गया। यहाँ पर ऐड करने पर 25 आया था, 25 को हमने 5 से डिवाइड किया, 5 आ गया। अब यहाँ पर भी 45 आ गया, तो ये 45 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका 9, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा 9, यानी कि आपका C वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब आप इस सवाल को देखिए, इफ A मीन्स प्लस है, B मीन्स माइनस है, C मीन्स डिवाइड है और D मीन्स इनटू है, देन
18A 12C 6D 2B5 का वैल्यू कितना है वही हमको निकालना है। तो निकालते के देखते हैं। पहले हम 18 लिखेंगे, ABCD इसको सब छोड़ देंगे, हम 12 लिखेंगे, 12 के बाद 6 है, 6 लिखेंगे, उसके बाद 2 है और लास्ट में 5 है। अब A की जगह पर क्या है, प्लस है, तो प्लस। C की जगह पर आपका डिवाइड है, डिवाइड। D की जगह पर आपका इनटू है, इनटू, और B की जगह पर आपका माइनस है, माइनस। तो बोडमस रूल के अनुसार क्या करेंगे, हम पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस, उसके बाद माइनस। तो 18 का 18 ही हो जाएगा, प्लस 12 डिवाइड बाई 6 2 इंटू 2 माइनस 5, 18 प्लस 2 इंटू, अब उसके बाद डिवाइड के बाद अब हम प्लस इंटू करेंगे, इंटू यहाँ पर है 2 इंटू 2 4 माइनस 5। अब हम प्लस करेंगे, 18 प्लस 4 22 माइनस 5 आपका कितना होगा, 17। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, आपका 17 हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, जो ब्लड रिलेशन से पूछा गया सवाल है। करण's मदर इज दीपा, करण के मम्मी कौन है, दीपा है। उषा's हस्बैंड इज मानव, उषा के हस्बैंड पति कौन है, मानव है। करण एंड अर्जुन आर ट्विंस, करण और अर्जुन क्या है, दो जुड़वा हैं। अर्जुन सिस्टर इज उषा, अर्जुन के सिस्टर कौन है, उषा है। दीपा's हस्बैंड इज गोपाल, दीपा के हस्बैंड कौन है, पति कौन है, गोपाल है। तो फिर हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू मानव, गोपाल मानव के क्या लगते हैं, वही पूछा है। तो करण's मदर इज कौन है, दीपा है। करण लड़का का नाम है, तो करण प्लस कर देता हूं, करण का मदर कौन है, दीपा है। यानी कि दीपा क्या है, फीमेल है, फीमेल को माइनस, मेल को प्लस। करण's मदर इज दीपा, ये खत्म हुआ। उषा's हस्बैंड इज मानव, अब उषा कौन है, इन लोग के साथ अभी तक पता नहीं चला रिलेशन क्या है। अब करण एंड अर्जुन आर ट्विंस, मतलब करण और अर्जुन क्या है, दो जुड़वा है। अर्जुन, तो अर्जुन भी लड़का ही है, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब दीपा का दो बेटा करण और अर्जुन पता चल गया। अब अर्जुन सिस्टर इज उषा, अर्जुन के कौन है, सिस्टर है उषा। अर्जुन का सिस्टर का मतलब करण का भी सिस्टर ही होगा, क्योंकि ये दो जुड़वा है। तो उषा सिस्टर है, तो उषा क्या होगी, माइनस होगी। ठीक है। अब उषा's हस्बैंड इज मानव, उषा का कौन है, मानव, हस्बैंड है, MAN लिख देता हूं, मानव, ये हस्बैंड है। मतलब उषा और मानव हस्बैंड वाइफ है। करण's मदर इज दीपा, ये ठीक हो गया, ये हमारा हो गया है। उषा's हस्बैंड इज मानव, ये भी आ गया है। करण एंड अर्जुन आर ट्विंस, करण और अर्जुन ट्विंस है, जुड़वा है, ये भी आ गया है। अर्जुन सिस्टर इज उषा, अर्जुन की सिस्टर है उषा, ये भी आ गया है। अब दीपा's हस्बैंड इज गोपाल, दीपा के गोपाल क्या लगेगा, लगता है गोपाल, सॉरी गोपाल, ये मेरे दीपा के क्या है, हस्बैंड है। मतलब करण अर्जुन और उषा के मदर है या मम्मी है कौन, दीपा, और पापा है गोपाल। अब हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू मानव, मानव की गोपाल क्या लगते हैं, मानव की पत्नी कौन है, उषा है, और उषा के माँ दीपा है और पापा गोपाल है। मतलब उसकी पत्नी के या बीवी के पापा को क्या कहेंगे, ससुर कहेंगे, यानी कि फादर इन लॉ। आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। अब इस सवाल को देखिए, इफ 2x प्लस 7y इज टू 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 इज टू 3 है, तो फाइंड x इज टू y। ये मैथ्स है, तो हम क्या करेंगे, हमको x इज टू y का वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ पर क्या दिया गया है, 2x प्लस 7y 4x माइनस 3y करेंगे, ऐसे लिखेंगे हम इसको। 4x माइनस 3y इक्वल टू कितना है, 8 इज टू 3, 8 इज टू 3। अब हमको x और y का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या होगा,
3 इंटू 2x प्लस 7y इक्वल टू 8 इंटू 4x माइनस 3y। अब 3 इंटू 2 6x प्लस 3 इंटू 7 21y इक्वल टू 8 इंटू 4x 32x माइनस 8 इंटू 3y 24y। अब हम x को एक साइड करेंगे, y को एक साइड करेंगे। तो 6x ये प्लस 32, x इधर आने से वो माइनस 32, x हो जाएगा उधर माइनस 24 है, माइनस 24 लिखेंगे y, और ये प्लस 20y उधर जाने से इक्वल के राइट हैंड साइड जाने पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस 21y। अब यहाँ पर प्लस 6x माइनस 32x होने से क्या होगा, माइनस 26x इक्वल टू, ये दोनों माइनस है तो माइनस ही हो गया। 24 और 21 कितना होगा, 45y। अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस दोनों साइड से काट देंगे। अब हम therefore x is to y क्या होगा, x का वैल्यू कितना है 26, तो 26 नीचे आ जाएगा, और y का 45, y के साथ कितना है 45 है। तो x is to y क्या होगा आपका 45 is to 26, 45 is to 26 आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। x is to y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 is to 26। एक छठा सवाल देखिए, सेलेक्ट द लेटर क्लस्टर फ्रॉम अमंग द गिवन ऑप्शंस दैट इज सिमिलर टू द लेटर क्लस्टर गिवन बिलो। LDAK, PFEO, TKJS, GRQF, RJIQ। उसके बाद यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर इन चारों में से कौन सा वाला होगा वही हम देखेंगे। यहाँ पर लॉजिक क्या है वो हम पहले पता लगाएंगे। अब यहाँ पर L है, L का मतलब 12, यहाँ पर P 16 है, T 20 है, 12 प्लस 4 करेंगे तो 20, और 16 प्लस 4 कर देंगे तो 20 प्लस 4 करेंगे तो 24 का मतलब x, लेकिन यहाँ पर g है मतलब 7 है, और यहाँ पर प्लस 4 करेंगे तो 7 प्लस 4 11, लेकिन ये r का वैल्यू 18 होता है, मतलब प्लस 4 का नहीं है, ये कोई दूसरा लॉजिक है। तो क्या है यहाँ पर, ये आपका लेटर सीरीज से नहीं है, ये कोई सिंगल वर्ड का सिंगल क्लस्टर का अलग अलग लॉजिक है। देखिए कैसा है, यहाँ पहले बीच वाला देखेंगे। ए के बाद क्या आता है, बी आता है, उसके बाद के के बाद एल आता है, ई के बाद एफ आता है, ओ के बाद पी, के बाद जे के बाद के, एस के बाद टी, क्यू के बाद आर, एफ के बाद जी, आई के बाद जे, क्यू के बाद आर। ऐसा है ये यहाँ पर लॉजिक। तो यहाँ पर कौन सा इस तरह का है इन चारों में से, तो देखते हैं। W के बाद X आता है, लेकिन M के बाद N आना चाहिए, L है, मतलब ये नहीं होगा। यहाँ पर K होना चाहिए था, तो K के बाद L, लेकिन यहाँ पर M है तो ये नहीं हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है, D है तो यहाँ पर E होना चाहिए, या C इधर है तो इधर B होना चाहिए था, ये भी यहाँ पर W होना चाहिए था, Y है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब तीसरा वाला देखते हैं, N के बाद M नहीं आता, N के बाद यहाँ O होना चाहिए, या इधर M है तो इधर L होना चाहिए, R के बाद S ठीक ही था, मतलब ये भी नहीं हुआ, तो ये कंफर्म हो गई। अब देखिए I के बाद J ठीक ही है, और Q के बाद R ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी यही सेम टू सेम लिख दिया मैंने, मतलब यही होगा आपका क्या आंसर, RJIQ। ये क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, मैंने इसको भी यहाँ पर लिख दिया, सॉरी इसके लिए क्वेश्चन मार्क यहाँ होगा और आंसर ये हो जाएगा। ठीक है।
अब इस सवाल को देखते हैं। इसमें हमको इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार लिखने के लिए बोला है, तो हम इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार इसको लिखेंगे। तो पहले क्या होगा, इसमें हम कॉमन देखते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, डी है कॉमन, डी है कॉमन। उसके बाद ईसी है, ईसीएल, यहाँ पर ईसीएल है, यहाँ पर ईसीआई है, यहाँ पर ईसीएल है, यहाँ पर आईआर है, आईआर है, यहाँ पर ईसीआई है, यहाँ पर ईवीई है। तो इनमें से पहला कौन आएगा, ईसीआई आएगा, मतलब आपका नंबर 2 वाला पहले आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। उसके बाद कौन सा आएगा, ईसीएल, ईसीएल, यहाँ पर ईसीआई, फिर दूसरा भी हमको ईसीआई दिखाई दे रहा है। तो ये ईसीआई, अब देखिए यहाँ पर ईसीआई के बाद एम है, यहाँ ईसीआई के बाद एस है, इसलिए ये एम वाला पहले आ गया। तो उसके बाद ईसीआई एस वाला आ जाएगा, तो आपका 5 नंबर वाला आ जाएगा। अब ईसीएल, ईसीएल 2 है और एक ईवी, ये पहले ईसीएल का ही देखते हैं। ईसीएल, उसके बाद क्या है, आई है, ईसीएल के बाद ए है, ईसीएल ईसीएल काट देंगे तो हम पहले ए आएगा, मतलब 3, उसके बाद ये 1, ये 4 खत्म हो गया। उसके बाद ई आएगा पहले, मतलब 6, और लास्ट में ये 4। 2 5 3 1 6 4। लेकिन सवाल में देखिए क्या बोला है, अरेंज द गिवन वर्ड इन द रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब उल्टी तरफ से, पीछे जो आएगा वो आगे लिखेंगे, अब जो आगे आएगा वो पीछे रहेंगे, क्योंकि सवाल में यहाँ रिवर्स ऑर्डर लिखा है। तो हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे तो क्या होगा, इसको हम उल्टा कर देंगे। तो क्या होगा, पहले 4 6 1 3 5 2, 4 6 1 3 5 2 ऐसा लिखा है। तो 4 6 1 3 5 2 आपका सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।